अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, आज सबसे पहले बात इजराइल और फिलिस्तीन के गाजा में चल रहे युद्ध की होगी, क्योंकि आज इस युद्ध में एक नया फैसला आने वाला है। और वो फैसला ये है कि अगर हमास ने इजराइल के बंधक बनाए 50 नागरिकों को छोड़ दिया तो इजराइल 4 दिन के लिए गाजा में बमबारी को रोक देगा। इजराइल और हमास के बीच ये डील हुई है और ये डील कतर में हुई है, और इस डील का बिचौलिया भी कतर है, क्योंकि हमास के ज़्यादातर लीडर कतर में ही बैठे हैं। हालांकि अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है कि हमास ने इजराइल के जिन नागरिकों को बंदी बनाया है वो कहाँ हैं। क्या हमास ने उन्हें कतर में रखा है या फिर वो गाजा में ही कहीं हैं जिन्हें इजराइल ढूंढ नहीं पा रहा है। खैर, ये एक अलग टॉपिक है, मगर आज का जो असली टॉपिक है वो है इजराइल और हमास के बीच हुई डील। सोचिए, आज हमास इजराइल के साथ डील करने के लिए तैयार है, लेकिन इस डील की कीमत जो फिलिस्तीन के गाजा ने चुकाई है, आज वो मैं आपको इन तस्वीरों के ज़रिए बताना चाहती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि आप इसे गौर से न सिर्फ सुने बल्कि देखें भी। तो बात दरअसल ये है कि 7 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर तक गाजा में हर 200 में से एक बच्चा इजराइल की बमबारी में मरा है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी मोहल्ले में अगर 200 बच्चे हैं तो उनमें से एक बच्चे को गाजा ने मौत के घाट उतार दिया है। और जानते हैं, पिछले करीब पौने 2 महीनों में ये आंकड़ा कहाँ तक जा पहुंचा है। 5,800 बच्चे, यानी 7 अक्टूबर से लेकर आज के दिन तक इजराइल ने गाजा के 5800 बच्चे मार दिए हैं। सोचिए, हमास और इजराइल के बीच आज जो डील हुई है, अगर वो डील 1 महीने पहले या फिर उससे भी पहले हो गई होती तो क्या ये बच्चे मरते? यकीनन नहीं। और मैं तो ये कहती हूँ कि अगर हमास इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमला ही ना करता तो आज गाजा कब्रिस्तान नहीं बनता, बल्कि वो पहले की तरह गुलजार होता। आप इस वीडियो को देखिए, सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो काफ़ी वायरल है। पूरी कहानी बयां करती है और ये बताती है कि हमास और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध का मकसद चाहे जो हो, और इस युद्ध में जो भी जीते या हारे, लेकिन गाजा से इस तरह हर रोज़ दर्जनों बच्चे अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं। 7 अक्टूबर के दिन एक बच्चा अल्लाह को प्यारा हुआ था, और आज हर रोज़ दर्जनों बच्चे इसी तरह आसमान में जा रहे हैं। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल का फिलिस्तीनियों पर जुल्म पिछले 70 साल से चला आ रहा है, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि जो नरसंहार इजराइल ने 7 अक्टूबर के बाद किया है वो ना तो फिलिस्तीन ने कभी देखा और ना ही गाजा ने। फिलहाल 50 लोगों के अवज़ में इजराइल 4 दिन का युद्ध विराम कर रहा है। लेकिन जानते हैं, इस डील के बाद भी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ये कहा है। नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि भले ही हमास के साथ उसकी डील हो गई है, लेकिन जब तक हमास के एक आदमी को वो एलिमिनेट नहीं करेगा, वो गाजा पर बमबारी नहीं रोकेगा। आज गाजा के हालात ये हैं कि इजराइल इस शहर की मस्जिदों, अस्पतालों और स्कूलों को तबाह कर चुका है, और इसका एक ही कारण है हमास। वो गाजा की किसी भी इमारत को बम से उड़ा देता है, और बाद में जब कोई ये पूछता है तो ऐसा क्यों किया, तो उसका एक ही जवाब होता है हमास। और एक हमास है कि जो अपने ही देश, अपने ही शहर के 12,000 नागरिकों को मरवा कर अब इजराइल के सामने झुक रहा है। खैर, इस मामले में मैं कुछ और अपडेट्स आपको दे दूं। आज भारत में एक वर्चुअली G20 समिट होने जा रहा है। इसकी मेज़बानी पीएम मोदी ही कर रहे हैं। इस समिट का वैसे तो मकसद अलग है, लेकिन इस समिट में इजराइल और गाजा के बीच युद्ध पर भी चर्चा होनी है, और इसलिए होनी है क्योंकि इस समिट में भाग ले रहे चीन और रूस ने ये कहा है कि वो इस G20 समिट के प्लेटफॉर्म पर ये बात रखेंगे कि इजराइल और गाजा के बीच युद्ध पर विराम लगे और फिलिस्तीनियों को उनका हक मिले। फिलहाल भारत ने भी गाजा और इजराइल के बीच युद्ध विराम की वकालत की है और ये कहा है कि गाजा में अर्जेंट मानवीय सहायता की ज़रूरत है। फिलिस्तीन को ये हक है कि वो अपनी ज़मीन पर वापस ले।
फिलहाल आज आपको इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यहूद बर्तक के भी स्टेटमेंट्स को जानना चाहिए जो उन्होंने अल जजीरा को दिया है। एक इंटरव्यू में बर्तक ये कहते हैं कि जिन अंडरग्राउंड ठिकानों को इजराइल दिखा रहा है और ये कह रहा है कि हमास ने अस्पतालों और स्कूलों मस्जिदों के नीचे अपने ठिकाने बना रखे हैं। असल में ये ठिकाने, ये सुरंगें इजराइल ने ही हमास को बना कर दी हैं और ये ठिकाने और ये सुरंगें रातों रात नहीं बनी हैं बल्कि दशकों में बनकर तैयार हुई हैं। लेकिन आज दुनिया ये तो देख रही है कि इजराइल पर हमला अस्पतालों, स्कूलों और मस्जिदों से किया जा रहा है, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा है कि गाजा में हमास ने ये सुरंगें कहाँ और क्यों बना ली हैं। खैर दोस्तों, कल भी इजराइल की सेना ने एक मस्जिद का वीडियो जारी किया और दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की कि देखिए, हमास मस्जिदों का इस्तेमाल सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए नहीं करता, बल्कि मस्जिदों उसके सैन्य ठिकाने थे जहां से वो रॉकेट और हथियार को स्टोर करता था और उन्हें वहीं पर बनाता था। खैर आगे बढ़ते हैं और बात अपने देश की करते हैं। कल से राहुल गांधी का एक बयान काफ़ी वायरल है। सोशल मीडिया पर आपने इस बयान को ज़रूर सुन लिया होगा, जिसमें राहुल गांधी ने पनौती शब्द का इस्तेमाल किया है और ये कहा है कि अगर वर्ल्ड कप में एक पनौती नहीं आता तो फिर टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत लेती। लेकिन आज मैं आपको राहुल गांधी के इस बयान के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। खबरें यह है कि इस बयान को टीवी मीडिया पर चलने से रोका गया है, खासतौर पर हिंदी भाषा वाले न्यूज़ चैनल्स पर यह वीडियो नहीं चल रहा है। नोएडा के मालिकों को ऊपर से ऑर्डर आए हैं कि राजस्थान में राहुल गांधी ने जो पनौती को लेकर स्टेटमेंट दिया है उसे ना चलाएं। लेकिन साहब, आज कोई भी चीज़ छुपी नहीं रह सकती, और वो भी ऐसे हालात में जब बच्चे बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन हो। खैर, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में राखी सावंत ने भी ऐसा कुछ कह दिया कि अब राखी के खिलाफ यूपी के मेरठ में शिकायत दर्ज हो चुकी है। जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, ये वही वीडियो है जिसमें मेरठ में बैठे एक शख्स की भावनाएं आहत हुई हैं और उसने राखी के खिलाफ मेरठ में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल इस वीडियो में राखी सावंत पीएम मोदी को ये सलाह दे रही है कि उन्हें राखी को अपनी योगा टीचर बना लेना चाहिए और वो मोदी को ये सिखाएंगी कि पेट अंदर कैसे करना है। खैर, पहले राहुल गांधी और अब राखी सावंत मोदी पर लगातार हमले कर रहे हैं। वैसे जहां तक राखी सावंत का सवाल है, ये तो राखी हमेशा ही सुर्खियों में बने रहना चाहती है और वो इसके लिए भी कुछ भी ऊट पटांग करती रहती है। खासतौर पर मेरी तो ये सलाह है कि मुसलमान राखी की इस नौटंकी से दूर रहें, क्योंकि ये नौटंकीबाज औरत सुर्खियों में रहने के लिए काबे के सामने रो भी जाती है और अपना नाम फातिमा भी रख लेती है, लेकिन अगले ही दिन ये छोटे छोटे कपड़े पहनकर अपने जिस्म की नुमाइश करती है। खैर आगे बढ़ते हैं और बात सियासत की करते हैं। इन दिनों सभी नेता राजस्थान चुनाव के प्रचार प्रसार में बिजी हैं, लिहाजा मोलिटिक्स नाम की एक न्यूज़ पोर्टल ने पीएम मोदी के राजस्थान दौरे को इन 4 तस्वीरों से दिखाने की और समझाने की कोशिश की है। मोलिटिक्स ने लिखा है कि मोदी जी राजस्थान की रैलियों में ये कहते हैं कि राजस्थान में इंसान का सरेआम गला काट दिया जाता है, लेकिन वो यूपी में एक गार्ड का गला रेत कर हत्या कर दी गई, उस पर कुछ नहीं बोलते। मध्य प्रदेश के रीवा में युवक की गला काट कर हत्या कर दी गई, उस पर वो खामोश रहे। मणिपुर में भी एक शख्स का गला काटा गया, जिसका जिक्र भी पीएम मोदी ने कभी किसी भी रैली में नहीं किया, लेकिन जब वो राजस्थान जाते हैं तो दर्जी का गला काटने वालों का जिक्र जरूर करते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और बात आपकी सेहत से जुड़ी खबर की करते हैं। दिल्ली और दिल्ली के आसपास रहने वाले लोग पिछले करीब 2 महीनों से जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं, लेकिन जब जहरीली हवा की ये मजबूरी सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो वहां भी इस मसले का कुछ खास हल नहीं निकला। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से जब ये पूछा कि आपके पंजाब में पराली जलाई जा रही है जिसका धुआं दिल्ली में आता है और दिल्ली की हवा को जहरीला बना रहा है, तो जानते हैं पंजाब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को क्या जवाब मिला। पंजाब ने कहा कि साहब, पराली हमारे यहाँ नहीं बल्कि हरियाणा में जलाई जा रही है। तो बेचारा सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के पास पहुंचा और सेम सवाल किया, तो हरियाणा ने भी सुप्रीम कोर्ट को सेम जवाब दिया और ये कहा कि पराली हरियाणा में नहीं बल्कि पंजाब में जलाई जा रही है।
सोचिए, देश के सबसे बड़े कोर्ट को दो राज्य हर साल ऐसे ही घुमाते हैं और क्लास के बच्चों की तरह एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन अभी तक भी इस मसले का हल नहीं निकल सकता है और दिल्ली वाले बेचारे हर साल इसी जहरीली हवा में सांस लेते हैं। कुछ तो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं और कुछ को अस्थमा जैसी सांस की बीमारी हो जाती है। और फिर अगले साल सुप्रीम कोर्ट पंजाब और हरियाणा को बुलाएगा और दोनों से सेम सवाल करेगा और दोनों स्टेट सुप्रीम कोर्ट को सेम जवाब देंगे। खैर दोस्तों, इस बीच एक खबर ये भी है कि अब ये साफ हो गया है कि सडन हार्ट अटैक यानी अचानक से दिल का दौरा पड़ने से जिन लोगों की मौत हो रही है, इन मौतों के पीछे का कारण कोविड नहीं बल्कि इसका कारण कुछ और है। यानी ICMR ने उन लोगों को ये साफ साफ बता दिया है कि जो भारत की कोविड वैक्सीन पर सवाल उठा रहे थे और ये कह रहे थे कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया है, हार्ट अटैक के चांसेस उन लोगों को ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। शुक्रिया।